बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। काबा शरीफ पर इब्राहा की लश्कर कशी का वाक़या, उस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है तारीख़ी हकीकत। सूरह फील में ज़िक्र, ये वो तारीख़ी वाक़या है जिसकी तरफ कुरान मजीद की सूरह फील में इशारा किया गया है। तर्जुमा कुछ इस तरह है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया? क्या उसने उनकी तदबीर को नाकाम नहीं बना दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन्हें मट्टी और कंकरों से मारते थे, बस वो खाए हुए भूसे की तरह हो गए। सूरह फील आयत नंबर 1 से 5। वो मकाम जहाँ ये वाक़या पेश आया वादी मुहसर है, जिसका तज़करा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, अज़ाब का मकाम जिसको कहा जाता है। हसन अब्बास अपनी किताब द प्रॉफिट एयर द लाइफ ऑफ अली इब्ने अबी तालिब में लिखते हैं, इस वाक़े के बाद इब्राहा अपने बच्चे कुछ लोगों के साथ यमन की जानिब वापस भाग निकला। गैब्रियल सीड रेनाल्ड अपनी किताब द इमरजेंस ऑफ इस्लाम में लिखते हैं, इब्राहा का जिस्म भी आहिस्ता आहिस्ता झड़ने लगा था। वो सना पहुंचा तो दिल फट गया और उसकी मौत हो गई। गोया आम फील यानी हाथी की जंग का साल इब्राहा के लिए मौत का साल था। क्रिश्चियन जोलियान राबन ने लिखा है, इब्राहा ने जुमैर सल्तनत या मौजूदा यमन और अरब के बड़े हिस्से पर 30 साल हुकूमत की। स्कॉट फटस जिराल्ड जॉनसन अपनी किताब द ऑक्सफोर्ड हैंड बुक ऑफ लेट एंटोफ्यूनिटी में लिखा है कि इस्लामी रवायात के मुताबिक इब्राहा के बेटे यकसोम और मसरूक मुख्तसर अरसा हुमैरी तख्त पर बैठे, लेकिन तनाज़ात की जद में रहे। अरब की अक्सोमी बादशाहत के ख़ात्मे, बाज़ंतीनी शहनशाह जस्टिनियन की अरब पॉलिसी और बहर अहमर पर कब्ज़ा की पुरानी हिकमत अमली की ये आखिरी शिकस्त थी। ताहम जदीद मुहक्किकीन का अमूमी ख्याल है कि ये वाक़या किसी न किसी हद तक तारीख़ी हकीकत पर मबनी है। कुछ मुअर्रिख़ीन का मानना है कि हबशी फ़ौज में चीचक या किसी वबाई बीमारी का अचानक फैलाव हुआ था जिसने इनकी सफ़ों को बर्बाद कर दिया, लेकिन अरबों के नज़दीक ये काबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह की खुली निशानी थी। अरेस एंड एम्पायर बिफोर इस्लाम में क्रिश्चियन जूलियन रोबेन लिखते हैं, एक नाकाम मुहिम की तारीख़ी सदाकत बिल्कुल काबिल फ़हम है, क्योंकि कुरैश अपनी कलील तादाद के बावजूद अगले चंद सालों में तेज़ी से नुमायाँ हो गए। उसका सबूत कुरैश का अजीम मेला है जो अक्काज़ में मुनक़्क़िद होता था। हसन अब्बास की तहकीक है कि इस वाक़े के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के मकाम में इजाफ़ा हुआ और उसी के बल बोते पर उन्होंने मजहबी रसूम की इस्लाह की। बाज़ लोग काबा का तवाफ़ नंगे होकर करते थे, उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी, तवाफ़ के चक्कर 7 तक महदूद कर दिए। यूँ लगता है कि उन्हें रूहानी रहनुमाई मिल रही थी। आम फील या हाथी का सैलाब या हाथी का साल कहलाते इसी साल में पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत भी हुई। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।